आपने कभी ऐसे शादी देखी है जिसमें दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हा रो रहा है? इंजीनियर की शादी होती रही और शादी के वक्त इंजीनियर रोता रहा, कहता रहा शादी से बेहतर है मुझे मार दीजिए। इस इंजीनियर का नाम है विनोद कुमार और ये इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका शादी उनके मर्जी के खिलाफ फोर्सफुली किडनैप करके कराया गया। लेकिन क्यों? विनोद कुमार के एक दोस्त ने ये किडनैपिंग करने में मदद की और बंदूक दिखाकर ये शादी कराया गया था। लड़के को लेकर उसे दोस्त की शादी में छोड़ने की बातों में फुसलाकर सुरेंद्र यादव पंडारक ले गया और जबरन शादी करवा दी। विनोद कुमार अकेला इस तरह का लड़का नहीं है जिसका शादी किडनैपिंग करके करवाया गया, लेकिन हर साल बिहार में 8 से 10 हजार शादियां ऐसे किडनैपिंग कर में कराया जाता है और इस तरह का शादी को पकड़वा विवाह कहते हैं। बिहार में कुछ पर्टिकुलर जिला में इस तरह का शादियां बहुत ही फेमस है। रिसेंटली बिहार की गौतम कुमार को किडनैप करके जबरदस्ती शादी कराया गया था। उनका जस्ट 2 हफ्ते पहले ही सरकारी स्कूल में टीचर का जॉब हुआ था। इस तरह का शादी करने के लिए बिहार में प्रॉपर गैंग होते हैं जो कि पैसा लेकर इस तरह का शादी ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पकड़वा विवाह का एक्चुअल नंबर बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन इन गैंग के डर के वजह से लोग पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करते, तो सही जानकारी बाहर नहीं आ पाता है। बिहार में यह शादी इतना फेमस है कि 2010 में अंतरदौड़ नाम की एक मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला था और ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। इसके अलावा जबरिया जोड़ी और अतरंगी रे मूवी भी इस शादी के ऊपर बनाया गया था। पकड़वा विवाह के बारे में सही इंफॉर्मेशन बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आखिर इस तरह का क्राइम मैरिज बिहार में हो कैसे रहा है? आखिर इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आज इस वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन के ऊपर भी डीपली स्टडी करेंगे, तो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। January this year, a 29-year-old man from India's Bihar state made headlines when he was abducted at gunpoint and forced to marry someone that he'd never met. पहले तो मारपीट किए, उसके बाद फिर मेरी वहाँ जबरदस्ती शादी की गई। देखो, हमारा देश में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग विवाह 5 प्रकार के होते हैं और ये जो पकड़वा विवाह है वो असुर विवाह के कैटेगरी में आता है क्योंकि इस शादी में फोर्सफुली कराया जाता है। पहले तो ये शादियां अनस्ट्रक्चर वे में होता था बिहार के अंदर, लेकिन अब इस शादी को कुछ गैंगस्टर ने अपनी बिजनेस मॉडल बना चुके हैं। ये गैंगस्टर किडनैप करने से लेकर शादी को कंप्लीट करवाने तक का पैसा लेते हैं। ये गैंगस्टर वो लड़के को टारगेट करते हैं जो कि 22 से 25 साल का हो और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। लेकिन ये काम करने के लिए गैंगस्टर को पैसा कौन देता है? लड़की की पेरेंट्स। लेकिन क्यों? इसका पीछे का रीजन क्या है? जैसे पकड़वा विवाह बिहार में फेमस है, वैसे ही एक और चीज फेमस है और वो है दहेज। वैसे दहेज सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में पॉपुलर है। बिहार में दहेज का ये सिस्टम है कि अगर लड़का वेल सेटल है तो फिर उसको मुंह मांगी दहेज देना पड़ेगा शादी में, इसलिए पकड़वा विवाह में वैसे वेल सेटल लड़के को ही टारगेट किया जाता है। वैसे बिहार एक गरीब स्टेट है, इसका पर कैपिटा इनकम 54,000 है, इसलिए शादी के पहले लड़के खुद का एक लिस्ट लेकर आता है जिसमें ज्वेलरी, गाड़ी के साथ साथ 10 से 15 लाख कैश भी एक आम बात है। आप एक चपरा से भी होना तो भी आपको 5 से 6 लाख तो आराम से ही मिल जाएगा। वहाँ पर लड़के का जो पेरेंट्स होता है उनका माइंडसेट ये होता है कि अगर पढ़ाई में इतना सारा खर्च हुआ है तो उसका भरपाई भी होनी चाहिए ना, वो शादी में कर लेंगे। दहेज लेना या फिर देना एक इलीगल क्राइम है, लेकिन ये चीज बिहार में चल रही थी, तो जो लड़की के पेरेंट्स दहेज नहीं दे सकते तो वो और एक इलीगल वे अपनाते हैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए। वो लोग एक गैंग को पैसा देते हैं और वो गैंग लड़की के लिए एक सुइटेबल लड़के को किडनैप करके शादी कर देते हैं। इस पकड़वा विवाह में जो लड़का किडनैप होता है वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आता है, तो फिर ये गैंगस्टर उसके ऊपर इजीली दबाव बना लेते हैं। शादी के बाद भी ये गैंगस्टर लड़के की फैमिली के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं जिससे लड़के की फैमिली कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लड़के इस इलीगल शादी को भी अपना लेते हैं, भले ही ये शादी फोर्सफुली क्यों ना हो। वैसे देखा जाए तो लड़की की फैमिली भी क्या करते हैं, बिहार में दहेज का सिस्टम ऐसा ही है कि एक गरीब फैमिली शादी को अफोर्ड ही नहीं कर सकती, दहेज नहीं दे सकती, तो इस तरह में एक पकड़वा विवाह एक सुइटेबल सोल्यूशन निकल कर आता है। वैसे इस तरह के शादी में लड़की भी खुश नहीं होती, मतलब कुछ शादी तो ऐसे भी होते हैं जो कि लड़की के बिना परमिशन में ही कराया जाता है। लड़की की फैमिली जो है उसका माइंडसेट ये होता है कि एक बार हमारे बेटे की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद जो स्टेज आता है उसका क्या? इस शादी में लड़का लड़की दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, पकड़वा विवाह का जो मेन रीजन है वो मेनली 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है: एजुकेशन, लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड पॉवर्टी। जब एक इंडिविजुअल को एजुकेशन मिलेगा तब वो सही और गलत में डिफरेंस देख पाएगा। वैसे ही वो अंदाजा लगा सकेगा कि डाउरी सिस्टम, दहेज सिस्टम इससे हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल है और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर सही से कार्रवाई करना चाहिए, उन गैंगस्टर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और साथ ही डाउरी सिस्टम के ऊपर भी। और पॉवर्टी, वैसे देखा जाए तो मेन कज जो है वो पॉवर्टी और डाउरी सिस्टम ही है। कुछ सोशियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि जब तक हमारी सोसाइटी के लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हो जाता तब तक ये चीज को रोकना मुश्किल है, लेकिन लोगों का माइंडसेट तब चेंज होगा जब उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताना और इस तरह के कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना।